वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो CSS या PMS ऐसे राइटिंग का जो पेपर है उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कैसे लिखना है। देखिए, इंट्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें जो है ना, हमारा जो एकेडेमिया का जो सर्कल है या CSS PMS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दौरान इसके बारे में काफ़ी डिबेट होती है इसके इंट्रोडक्शन लिखने के हवाले से, और ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन है, और सबसे डिफ़िकल्ट पैराग्राफ भी मेरे नज़दीक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन लिखना एक सबसे ज़्यादा स्किलफुल जो आपके लिए एक टास्क है वो इंट्रोडक्शन है। अब आपने इंट्रोडक्शन लिखना कैसे? मेरे नज़दीक जो इंट्रोडक्शन है उसकी मिसाल एक सर की तरह है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सर दिखाऊं किसी भी जानवर का, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कुत्ते का सर दिखाऊं, एक मुर्गी का सर दिखाऊं, या मैं आपको एक हाथी का सर दिखाऊं, तो वो देखने के साथ आप समझ जाएंगे कि ये पूरा जानवर या ये जो पूरा परिंदा है ये क्या है। वो सर देखने के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखते साथ समझ आ जाए कि ये पूरा ऐसे किस बारे में है और इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। आपने टू द पॉइंट डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके अंदर 3 पार्ट होने चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ 3 पार्ट होंगे, ये आपने इंश्योर करने हैं अपने स्टाइल में। पहला पार्ट क्या होगा? एक ऐसी अट्रैक्टिव किस्म की पहली ऐसी स्टेटमेंट हो जो आपके जो टॉपिक है ना, जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है उसके साथ हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे रही हो कि ये टॉपिक किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। लेट्स सपोज आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आपने बाबा आदम के ज़माने से स्टार्ट नहीं करना कि दुनिया में जो पहली खातून आई थी वो ऐसे ऐसी खातून थी और वो खातून ऐसे ऐसे होते आके ऐसे हो गई, इस वजह से विमेन एम्पावरमेंट है। ऐसा नहीं है। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो डिबेट चल रही है मौजूदा दौर में, उससे रेलेवेंट एक खूबसूरत किस्म की, एक अट्रैक्टिव किस्म की आपने एक लाइन लिखनी है, एक ऐसा जुमला लिखना है, एक ऐसा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस की लेंथ पे कोई कैद नहीं है, मगर पूरे पैराग्राफ का नहीं लिखना है। खूबसूरत किस्म का पहला 1 लाइनर लिखना है कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट बताए। फिर जो आपका टॉपिक है उसको आपने पैराफ्रेज करना है अच्छी सी लैंग्वेज में। पैराफ्रेज का मतलब ये नहीं कि आप उसकी सेंस बदल दें, सेंस सेम रहनी चाहिए, वर्डिंग आपने चेंज करनी है। टॉपिक के बाद जो लास्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और इस सेंटेंस के अंदर आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपका पूरा ऐसे होगा, उसके बारे में पूरा प्लान होना चाहिए। इसको आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे स्टार्ट करें तो बहुत बेहतरीन है कि वो टू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस ऐसे विल डिस्कस। उसके बाद आपके पास जो एस्पेक्ट्स आपने डिस्कस करने वो सीरीज में आप लिख लें कि ये एरियाज हैं, इनको टच करेंगे। टू द पॉइंट, सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट रिलीजन। ठीक है, राइटिंग में सिंप्लिसिटी इज द की। ठीक है, आपका ऐसे सिंपल होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। जो आपका एक्सप्रेशन, चॉइस ऑफ वर्ड एलिगेंट, खूबसूरत किस्म की, क्राफ्टी होना चाहिए, बट सिंपल भी होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इज द की। कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो ये 3 चीजें अगर आपने एक ऐसे के अंदर इंश्योर करा, ये एक पैराग्राफ का ऐसे बनेगा। ये जो थर्ड सेंटेंस है ये आपका ओवरऑल प्लान बताएगा। सेकंड टॉपिक जो है, आप सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड पार्ट ऑफ द ऐसे है, इंट्रोडक्शन है, वो आपके टॉपिक को रीस्टेट करेगा। और जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो फर्स्ट आपका पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन का, वो आपका हल्का सा कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ये 3 चीजें अगर आपने अपने एक इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दी तो आपके बेहतरीन फ्लॉलेस किस्म का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और इस पर किसी किस्म की डिबेट की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वो भी चीज़ें क्लियर कर दूं कि इस पे जो मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स होती हैं कि आपने इतना बैकग्राउंड डालना है, थीसिस स्टेटमेंट, और ये देखें, ये जो इस तरह के वर्ड्स है ना, थीसिस स्टेटमेंट हो गया, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और सो मेनी लाइक नेम्स जो आपको दी गई हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। इसका रियल वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो ऐसे उठाना है उठाकर देख लें। आप जितने भी मैंने आपको नाम बताए SCS के, जो कंटेम्प्रेरी जितने भी ऐसे राइटिंग की जो बुक्स हैं आप उठाएं, जो आपका ऐसे दिल करता है आप उठाएं, पाकिस्तानी को छोड़कर, इंटरनेशनल ग्लोबल आप देखें, जो ऐसे आपने उठाना है आप उठाकर देख लें। आपको इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी जो चीज़ें हमारी मार्केट में डिस्कस होती हैं, और ये डिस्कस इसलिए होती हैं ताकि ऐसी नई नई टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाए और जो है ना क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया जाए और उस पर बात की जाए। तो मेरा ख्याल है कि आप इस किस्म का जो इंट्रोडक्शन है उसको आप फॉलो करें, टू द पॉइंट रहे, तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।